कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है। इस महामारी ने विकासशील एवं विकसित देशों के सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय दृश्य को बदल कर रख दिया है। इस महामारी ने पूरी दुनिया में मानो एक आपातकालीन स्थिति पैदा कर दी हो, तभी तो लोगों को अपनी जीवन शैली बदलने को मजबूर होना पड़ा है। इस महामारी के चपेट में आकर दुनिया भर में अब तक लाखों लोग काल का ग्रास बन चुके हैं और लाखों लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। कोविड-19 के पूर्ण निदान के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक नित नए शोध करने में जुट गए हैं। एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत इसके निदान ढूंढे जा रहे हैं, पर वैज्ञानिकों को कोई आशातीत सफलता नहीं मिल सकी है। हालांकि हाल ही में भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को इजाजत मिली है, लेकिन कोविड के कारगर निदान के लिए अभी भी शोध जारी है। दुनिया भर में प्रचलित विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की अपनी अलग ही विशेषता है। उदाहरण स्वरूप एलोपैथी रोगी को तुरंत राहत देती है। किसी दुर्घटना विशेष में रोगी के किसी अंग की तुरंत शल्य क्रिया करनी हो तो एलोपैथी सबसे जल्दी सहायक होती है। अब तक विज्ञान की नई नई तकनीकें विकसित होने के कारण इसमें लेजर का प्रयोग व अणु तकनीक का भी इस्तेमाल होने लगा है। इस पद्धति में इंजेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम तुरंत सामने आते हैं और रोगी को जल्द राहत मिल जाती है। पर इस चिकित्सा पद्धति की कुछ सीमाएं भी हैं। वे हैं दवाइयों का प्रतिकूल प्रभाव तथा साइड इफेक्ट। एक तो दवाइयां रोग को दबा देती हैं, इससे रोग निर्मूल नहीं हो पाता, साथ ही कालांतर में वह किसी अन्य रोग को जन्म भी दे देता है। इस चिकित्सा पद्धति के तहत शरीर का उपचार तो संभव है, पर मन का नहीं। कई बीमारियों की जड़ शरीर में न होकर मन में होती है, व्यक्ति के अचेतन मन में होती है। अतः बहुत सारे मानसिक रोग या इससे उत्पन्न रोगों का पूर्ण निदान एलोपैथी पद्धति में संभव नहीं है। आज व्यक्ति विकृत जीवन शैली के कारण ही नाना प्रकार की व्याधियों से पीड़ित है। इसका एक ही निदान है और वह है आयुर्वेदिक जीवन शैली, प्राकृतिक जीवन शैली, यौगिक जीवन शैली, आध्यात्मिक जीवन शैली अर्थात समग्र जीवन शैली। कोविड-19 भी एक आकस्मिक बीमारी है जिसके पूर्ण निदान के लिए एलोपैथी के साथ साथ अन्य उपचार पद्धतियों का सहारा लिए जाने की आवश्यकता है। कोविड-19 से मरने वालों में अधिकांश ऐसे लोग हैं जो शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी और दमे की बीमारी से पहले से ही पीड़ित थे या जो अवसाद, तनाव, कुंठा, अनिद्रा आदि बीमारियों से भी पीड़ित थे, या फिर जिनकी जीवन शक्ति व रोग प्रतिरोधक क्षमता कम से कमतर थी। क्योंकि डॉक्टर साहब अभी डेल्टा प्लस भी आ रहा है, 2 तीसरी लहर भी आ रही है, इसके बचाव के लिए आप क्या लोगों को सजेशन देना चाहेंगे? देखो, सबसे बड़ा बचाव तो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना, इम्यूनिटी के द्वारा। जो वही इम्यूनिटी शब्द वहीं जो मैं इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता जिन लोगों की पहले ठीक थी वो बचे हैं, आगे भी जिनकी ठीक रहेगी वो भी बचेंगे। और इसके लिए सीधा सा है अच्छा खान पान, स्वस्थ दिनचर्या, योग, प्राणायाम और समय पे भोजन, पौष्टिक भोजन, शाकाहारी भोजन, नियमित रूप से वो अगर इस तरह की दिनचर्या अपन रखेंगे और जो भी ताकतवर औषधियाँ हैं, आयुर्वेद से संबंधित ऐसे टॉनिक्स हैं, वो अगर लेंगे तो निश्चित रूप से फल सब्जियाँ दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे, ड्राई फ्रूट्स उपयोग करेंगे, उनकी इम्यूनिटी निश्चित रूप से बढ़िया रहेगी और उसी के द्वारा ही वो बच पाएंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता एक प्रकार की वो क्षमता है जिससे आदमी स्वस्थ रहता है और उसका जो शरीर है, हमारा जो शरीर है उसमें 7 प्रकार की धातुएं होती है। आदमी जो भी भोजन करता है उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से शुक्र, इस प्रकार से 7 धातुएं बनती है। यदि वो समान अवस्था में रहती है तो आदमी स्वस्थ रहता है और आदमी को स्वस्थ रहने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उसका होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जैसे अभी कोरोना महामारी चली, इसमें बहुत सारे लोग समाप्त हो गए, जीवन लीला समाप्त हो गई लोगों की, और बहुत सारे हॉस्पिटल से ठीक होकर घर पे आए हैं। आज भी वो दवाएं ले रहे हैं और बहुत परेशानी में हैं। लेकिन जो लोग इस बीमारी की चपेट में नहीं आए वो इसीलिए नहीं आए कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक थी, अच्छी थी।
और इसको अपन दैनिक खान पान के द्वारा, व्यायाम के द्वारा, योग के द्वारा मेंटेन कर सकते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता होना बहुत ही आवश्यक है। देखो, पैथी सारी अच्छी है, एलोपैथिक में भी बहुत सारे मरीज ठीक भी हुए हैं और बहुत सारे ठीक नहीं भी हुए हैं, लोगों को साइड इफेक्ट भी हुए हैं। पैथी कोई सी भी हो, हर पैथी अपने आप में मरीज को ठीक करने का प्रयास करती है, लेकिन एलोपैथिक में कुछ खामियां तो ये मानूंगा, जैसे कि एक साथ इतनी भीड़ आई, बहुत सारे लोग एक साथ बीमार हुए, हॉस्पिटलों में व्यवस्था ही नहीं थी और अव्यवस्थाओं के चलते कुछ सरकार के द्वारा भी कहीं सप्लाई टाइम पे दवाओं की नहीं हुई, कहीं ऑक्सीजन की नहीं हुई, ज़्यादातर यही कारण रहा है। और वैसे तो ये भी पैथी अपने आप में है और विशेषकर जो घर पे रहे हैं तो वो भयमुक्त होकर के और उन्होंने अपना चिकित्सा ली, तो ज़्यादातर लोग वही बीमार ज़्यादा हुए हैं जो हॉस्पिटलों के अंदर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका साइकोलॉजी के रूप से उन्होंने देखा तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, डेड बॉडीज़ लोगों की जा रही है, तो हंगामा देखा, अव्यवस्थाएँ देखी, दवाओं की कमी देखी, इंजेक्शन की कमी देखी, ऑक्सीजन की कमी देखी, तो कुछ अपने डिप्रेशन के शिकार होकर भी खत्म हुए हैं। तो अपने आप में एलोपैथिक में भी अपन किसी पैथी की बुराई नहीं करेंगे, वो भी अपने आप में अच्छी पैथी है। आयुर्वेद पद्धति वनस्पति और जो भी जड़ी बूटियाँ अपने वातावरण में उगती हैं उनके ऊपर आधारित है, उन्हीं के द्वारा दवाइयों का निर्माण होता है। अच्छा। और वनस्पति जितनी भी पैदा होती है सब में आयुर्वेदिक औषधीय गुण होते हैं, उन्हीं के आधार पर औषधियाँ बनती है और रोगों में काम आती है। इससे क्या रोग जड़ से खत्म होते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से आयुर्वेद में रोग जड़ से खत्म होते हैं और रोग की जड़ पे ये पद्धति कार्य करती है। त्रिदोषों के बारे में हमारा आयुर्वेद त्रिदोष के सिद्धांत पे चलता है। 3 दोष, वात, पित्त और कफ। वातज व्याधि, पित्तज व्याधि और कफज व्याधि जो है 120 प्रकार की वातज व्याधि होती है, करीब 80 प्रकार की पित्तज व्याधि होती है और 40 प्रकार की कफज व्याधि होती है। अगर वात, पित्त, कफ आदमी का समान मात्रा में है तो वो निरोग रहता है और इन दोषों में से किसी की भी वृद्धि होती है तो उसमें व्याधियाँ हो जाती है। वातज वृद्धि भी हो सकती है, पित्तज भी हो सकती है, वात पित्तज भी हो सकती है, इसको द्वंद्वज बोलते हैं। और जब तीनों दोष भी खराब होते हैं तो उसको त्रिदोष, 3 दोषों से संबंधित बोलते हैं। तो वात, पित्त और कफ तीनों दोषों के आधार पर ही हमें चिकित्सा करनी पड़ती है।